नमस्कार दोस्तों, जय हिंद दोस्तों। आज हम चर्चा करेंगे भारतीय भूगोल के एक नया टॉपिक, भारत की प्राकृतिक वनस्पति। किसकी चर्चा करेंगे? प्राकृतिक वनस्पति की। तो भारत की प्राकृतिक वनस्पति, तो भारत के प्राकृतिक वनस्पति किसे कहते हैं? प्राकृतिक वनस्पति किसे कहते हैं? वे वनस्पतियां जो अपने आप उगती हैं, वृद्धि करती हैं, विकास करती हैं, ऐसी वनस्पतियों को, जिन पर मानव का कोई संरक्षण नहीं होता है, ऐसे वनस्पतियों को प्राकृतिक वनस्पति कहा जाता है। वे वनस्पतियां जो अपने आप उगती हैं, वृद्धि करती हैं, विकास करती हैं, उन पर मानव का कोई संरक्षण नहीं होता, ऐसी वनस्पतियों को प्राकृतिक वनस्पति कहते हैं। तो चले आगे बढ़ते हैं। प्राकृतिक वनस्पति, भारतीय प्राकृतिक वनस्पति को कितने भागों में बांटा गया है? तो 5 भागों में बांटा गया है। पहला है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। और दूसरा है उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। तीसरी वनस्पति है उष्णकटिबंधीय कटीले वन तथा झाड़ियां। उष्णकटिबंधीय कटीले वन तथा झाड़ियां। और चौथा वन है पर्वतीय वन। चौथा वन है पर्वतीय वन। और पांचवा कौन सा वन है? मैंग्रोव वन। पांचवा कौन सा है? मैंग्रोव वन। तो भारत की प्राकृतिक वनस्पतियों को 5 भागों में बांटा गया है। पहला है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, दूसरा है उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, और तीसरा है उष्णकटिबंधीय कटीले वन तथा झाड़ियां। चौथा जो है वो है पर्वतीय वन, और पांचवा है मैंग्रोव वन। तो चर्चा करेंगे। चलिए पहले उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। तो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन ये कहां पाए जाते हैं? तो ये पाए जाते हैं पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणी, और कहां पाए जाते हैं? तो और कहां पाए जाते हैं? लक्षद्वीप। और कहां पाए जाते हैं? अंडमान निकोबार द्वीप समूह। और कहां पाए जाते हैं? पश्चिम बंगाल। चलिए, तो पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणी, पश्चिम बंगाल, असम के ऊपरी भाग, मिजोरम, त्रिपुरा, मणिपुर, नागालैंड, मेघालय और लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कौन से वन पाए जाते हैं? उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहां पर वार्षिक वर्षा 200 सेंटीमीटर से अधिक होती है। उन क्षेत्रों में कौन सा वन पाया जाता है? उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाया जाता है। तथा वहां तापमान कितना होता है? लगभग 24 सेंटीग्रेड के आसपास
तापमान पाया जाता है। इस ये वन की खासियत क्या होती है? उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन सदा हरे भरे रहते हैं। क्या रहते हैं? सदा हरे भरे रहते। और इन वृक्षों की जो खासियत होती है, ये लगभग 60 मीटर तक लंबे हो जाते हैं। कितने मीटर? 60 मीटर तक लंबे हो जाते हैं। और इन वृक्षों में बढ़ने की, एक दूसरे से बढ़ने की होड़ मची होती है। तो ये वन कौन कौन से हैं? इनके अंतर्गत कौन कौन से वृक्ष आते हैं? तो कौन सा वृक्ष आता है? तो पहला वृक्ष जो है, कौन सा वृक्ष आता है? महोगनी, महोगनी, रोजवुड, रोजवुड, महोगनी, रोजवुड और महोगनी, रोजवुड, रबड़, रबड़, सिनकोना, सिनकोना आदि वृक्ष पाए जाते हैं। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन के अंतर्गत महोगनी, रोजवुड, रबड़, सिनकोना आदि वृक्ष पाए जाते हैं। इनमें पाए जाने वाले जो जानवर हैं वो हैं आपके हाथी हो गए, बंदर हो गए, लेमूर हो गए और एक सींग वाला गैंडा, जो पश्चिम बंगाल और असम के दलदली क्षेत्रों में पाया जाता है। तो ये हो गया उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। और दूसरा कौन सा वन है? उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। ये वन कहाँ पाए जाते हैं? तो ये वन भारत में सबसे अधिक क्षेत्रों में पाए जाते हैं। सबसे अधिक क्षेत्रों में कौन से वन पाए जाते हैं? उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन पाए जाते हैं। और ये वन कहाँ पाए जाते हैं? जहां पर वार्षिक वर्षा 70 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर के बीच में पाए जाते हैं। वहां पर कौन सा वन पाया जाता है? तो वहां पर उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन पाए जाते हैं। ये वन जो होते हैं आर्थिक दृष्टि से बड़े महत्वपूर्ण वन होते हैं। तो ये वन कहां कहां पाए जाते हैं? तो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और अन्य क्षेत्रों में पाए जाते हैं। तो ये वन पाए जाते हैं, ये वन पाए जाते हैं ये वन पाए जाते हैं और इनके अंतर्गत आने वाले जो वृक्ष हैं वो है आम, महुआ। कौन कौन है? आम, महुआ, शीशम, चंदन, पीपल आदि, साल, सागौन आदि वृक्ष पाए जाते हैं, पर्णपाती वृक्ष के अंतर्गत आते हैं। इनमें आने वाले जो प्रमुख जंतु हैं, शेर हो गए, हाथी हो गए और आपके हिरण हो गए आदि जीव जंतु किसके अंतर्गत आते हैं? पर्णपाती वन के अंतर्गत ये जीव आते हैं। तो ये कौन से? पर्णपाती वन। और पर्णपाती वन भारत में सबसे अधिक पाया जाता है। तीसरा कौन सा वन है? तीसरा वन है उष्णकटिबंधीय कटीले वन तथा झाड़ियां। ये कहां पाए जाते हैं? तो ये जहां पर वार्षिक वर्षा 70 सेंटीमीटर से कम होती है, उन क्षेत्रों में कटीले वन तथा झाड़ियां पाई जाती हैं। ये खास करके भारत के उत्तर और पश्चिम भागों में पाए जाते हैं।
और महाराष्ट्र के विदर्भ क्षेत्रों में ये वन पाए जाते हैं। ये वन क्या होते हैं, बिखरे हुए अवस्था में पाए जाते हैं। और इन वन की खासियत क्या होती है, इनकी पत्तियां छोटी होती हैं और इनमें कांटे पाए जाते हैं। इन वनों में क्या पाए जाते हैं, कांटे पाए जाते हैं। कांटों में वाष्पोत्सर्जन नहीं होता है, जिससे पौधे की लाइफ बचाने में सक्षम होते हैं। और इनकी जड़ें क्या होती हैं, दूर तक पानी की तलाश में चली जाती हैं और बहुत लंबी हो जाती हैं, जो पौधे को जीवित रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इसके अंतर्गत जो वृक्ष आते हैं वो कौन कौन से वृक्ष आते हैं, उष्णकटिबंधीय कटीले वन तथा झाड़ियां। तो कौन कौन से वृक्ष आते हैं, पहला जो वृक्ष है वो है नागफनी। कौन सा है, नागफनी। कौन सा वृक्ष, नागफनी। दूसरा कौन सा है, खेजड़ी या खेजड़ा, खेजड़ी। और तीसरा कौन सा है, झाऊ। कौन सा है, झाऊ। चौथा कौन सा वृक्ष है, वो है बबूल। कौन सा है, बबूल। और पांचवा कौन सा वृक्ष है, वो है बेर। तो आदि वृक्ष उष्णकटिबंधीय कटीले वन के अंतर्गत पाए जाते हैं। चलिए, और ये कहां पाए जाते हैं, मैप में देखिए, ये देखिए इन क्षेत्रों में पाए जाते हैं। ठीक, और कहां पाए जाते हैं, और ये चलिए, अब देखिए चौथा कौन सा वन है, तो चौथा महत्वपूर्ण जो वन है वो है पर्वतीय वन। कौन सा वन है, पर्वतीय वन। ये वन कहां पाए जाते हैं, तो ये वन जैसे हम उष्णकटिबंधीय क्षेत्र से टुंडा प्रदेश की ओर जैसे जाते हैं, हमें विभिन्न प्रकार की वनस्पतियां देखने को मिलती हैं, वैसे ही किसी पर्वत की ऊंचाई पर जाने पर हमें विभिन्न प्रकार की वनस्पतियां देखने को मिलती हैं। तो पर्वतीय वन देखिए, ये देखिए पर्वतीय वन है। पर्वतीय वन जैसे जमीन तल से ऊंचाई पर जाने पर हमें विविध प्रकार के पौधे या वन देखने को मिलते हैं। जैसे 1000 मीटर से 2000 मीटर की ऊंचाई पर जाने पर हमें कौन से वृक्ष मिलते हैं, तो हमें चौड़ी पत्ती वाले वृक्ष मिलते हैं, जैसे ओक और चेस्टनट वृक्ष मिलते हैं। वहीं कहाँ 1000 से 2000 की मीटर की ऊंचाई पर जाने पर हमें चौड़ी पत्ती वाले ओक व चेस्टनट प्राप्त होते हैं। वैसे ही 1500 मीटर से 3000 मीटर की ऊंचाई पर जाने पर हमें शंकुधारी वृक्ष प्राप्त होते हैं, जिनमें से प्रमुख हैं रोजवुड आदि वृक्ष, जो शंकु के आकार के होते हैं, शंकुधारी वृक्ष प्राप्त होते हैं। कितना, 1500 मीटर से 3000 मीटर की ऊंचाई पर। और अधिक ऊंचाई पर जाने पर हमें क्या प्राप्त होगा, तो घास के मैदान प्राप्त होते हैं। घास के मैदान पर प्राप्त होते हैं। वहां पर चरवाहा जनजाति गुज्जर बकरवाल अपनी भेड़ बकरियों और भैंस गाय के साथ ऊंचाई पर चले जाते हैं। कितना, 3600 मीटर से 4000 मीटर की ऊंचाई पर वो गुज्जरवाल बकरवाल अपनी भेड़ बकरियों को लेकर जाते हैं, वहीं घर बनाते हैं, जो वो घास फूस या बांस के बने होते हैं, जिन्हें मंडप कहा जाता है। और ये इतनी तेजी से 2 से 3 घंटे में गुज्जर बकरवाल नीचे उतर आते हैं और 3 से 4 घंटे में
ऊपर चढ़ जाते हैं, और हम लोग को चढ़ना होता है तो कम से कम 12 से 13 घंटे लग जाते हैं। तो ये हो गया पर्वतीय वन। और उसके बाद पर्वतीय वन में जो पाए जाने वाले प्रमुख जीव जंतु हैं, जैसे तिब्बती बारहसिंगा, याक, जंगली बकरी या जंगली भेड़, लाल पांडा आदि प्रकार के जीव जंतु पर्वतीय वनों में पाए जाते। उसके बाद पांचवा कौन सा वन है? तो पर्वतीय वन कौन है? ये है पर्वतीय वन। पर्वतीय वन पर्वतीय वन। उसके बाद पांचवा कौन सा वन है? मैंग्रोव वन। तो मैंग्रोव वन कहां पर पाए जाते हैं? जो डेल्टाई प्रदेश होते हैं, जो डेल्टाई प्रदेश होते हैं इन क्षेत्रों में, और मैंग्रोव वन जो गंगा, ब्रह्मपुत्र, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी नदियों के डेल्टाई क्षेत्र में मैंग्रोव वनस्पतियां पाई जाती हैं। मैंग्रोव वनस्पति की जड़ें बहुत ही मजबूत होती हैं और जल में डूबी रहती हैं, और खास करके दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरवन का डेल्टा, जो गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी बनाती है दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा, उस डेल्टा में सुंदरवन के डेल्टा का नाम सुंदरी नामक वृक्षों की अधिकता के कारण उस डेल्टा सुंदरवन डेल्टा का नाम सुंदरी वृक्ष के कारण सुंदरवन का डेल्टा नाम पड़ा हुआ है। सुंदरी जो वृक्ष होता है उसकी जड़ें मजबूत होती हैं, पानी में डूबी रहती हैं और सुनामी से तटों की रक्षा करती हैं। तो ये था मैंग्रोव वन। तो मैंग्रोव वन क्लियर। तो भारत में ये हो गया उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, उष्णकटिबंधीय कटीले वन तथा झाड़ियां, पर्वतीय वन, मैंग्रोव वन। कुछ और फैक्ट जान लेते हैं। तो और फैक्ट क्या है? तो भारत में कितना वन होना चाहिए? तो कितना होना चाहिए? लगभग 33% होना चाहिए भारत में वन। परंतु वर्तमान में कितने परसेंट वन है? तो मात्र कितने हैं? 24.39% भारत में वन पाए जाते हैं। और सबसे अधिक वन भारत के किस राज्य में है? भारत में सबसे अधिक वन वाला राज्य कौन सा है? तो वो है मध्य प्रदेश। सबसे कम वनों वाला राज्य कौन सा है? तो वो है हरियाणा। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।